अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास था स्केलर वेक्टर्स का टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक था वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट को, या जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट था। प्रीवियस वाली बात को थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था कि जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था वो ये था कि ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और यहाँ पर जो मैक्सिमम आंसर आता था वो कहाँ आता था, थीटा जब आपके पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जब वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और आपके पास जो है आपका आंसर मिनिमम या 0 उस वक्त आएगा जब थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जब वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और साथ साथ हमने डिस्कस किया था वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को। डेफिनेशन के मुताबिक आपको ये बताया गया था कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें इस तरह कि उनका जो रिजल्ट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, यानी कि एक वेक्टर का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे वेक्टर के साथ, इस तरह के इनके दरमियान जो है आपने डॉट नहीं बल्कि क्रॉस को लेके आना है, तो इन द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक और वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इसको हम जो है क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर को आप प्रोडक्ट करें दूसरे वेक्टर के साथ इस तरह कि इनके दरमियान जो है वो क्रॉस नहीं बल्कि डॉट आएगा, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसको हम जो है डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, आज हम इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं तो आप अपनी बुक्स निकाल लें, और पेज नंबर मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 46। ठीक है, दिस वन, पेज नंबर 46 पे आ जाए आप सभी, अगर आप सबके पास बुक्स हैं तो। नहीं है तो कोई इशू नहीं है। पहले इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए के। पहली प्रॉपर्टी ही इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। अब क्या मतलब है इसका कि ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। जब से इससे पहले हमने शायद ये डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, तो कम्यूटेटिव मैंने डिस्कस किया था कि ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी किसी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर में ऐड करें, ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, बात एक ही, रिजल्ट सेम आना है। अगर आप इस माइनस साइन को रिमूव कर दें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, जो कि मैथमेटिकली ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मैथमेटिकली ये चीज़ गलत है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते हैं समझ लेते हैं। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि आपको पता है कि जब दो वेक्टर का आप क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट में एक नया वेक्टर आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि प्रोडक्ट की निशानी क्या है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, ए क्रॉस बी हो रहा है, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। मैथमेटिकली तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, लेकिन ग्राफिकली आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ प्रोडक्ट हो रही नहीं हो रही। सपोज करें अगर आपके पास एक वेक्टर है ए ये, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है आपके पास ये बी। अगर कहा जाए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप कैसे निकालेंगे, ए को बी में ऐड करेंगे, ए को ऐसे रहने देंगे और बी की टेल को ए की हेड में इस तरह ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दो वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं, तो उसकी क्या निशानी है, कोई बता सकता है।
हमें कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है ग्राफिकली? यहाँ तो हमें पता चल रहा है, देखें, एक की एरो हेड दूसरे की टेल से मिल रही है, हम बता सकते हैं कि इस जगह पे आपके पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो आप कैसे बता सकते हैं? कोई बताएं बेटा आप इसे। जी, आई एम वेटिंग बेटा, एनीवन, कोई भी सोचें, कोशिश करें, बताएं। एक आंसर आया है, क्या है? हेड टू टेल, हेड टू हेड और टेल टू टेल। अबीर अली कहती हैं हेड टू हेड और टेल टू टेल, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इज इट? हेड टू हेड तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर आपने ग्राफिकली पहचानना है कि कोई चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि एक वेक्टर जो कि ये है फॉर सपोज ए, और दूसरा वेक्टर आपके पास जो है वो ये है फॉर सपोज बी। आप ये देखें कि दोनों वेक्टर की अगर टेल मिल रही है, तो इस टेल मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस ऑपरेशन को हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, हेड से हेड हम नहीं लेंगे, टेल से टेल लेंगे। टेल से अगर टेल मिल रही है तो इसका सिंपल मतलब है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हेड और टेल मिल रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्राफिकली हम इस तरह बता सकते हैं कि अगर दो टेल मिल रही है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन, और एक हेड और एक टेल मिल रही है तो वहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे बेटा समझें, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक वेक्टर आपके पास ये है ए, और दूसरा वेक्टर आपके पास जो है वो ये है बी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो वेक्टर की यहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलना है। वो आंसर क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा। अब वो वेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? वो वेक्टर मिलेगा आपको इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिक्यूलर। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, समझें। एक वेक्टर ए ये रहा, दूसरा वेक्टर बी ये रहा। इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आपको कुछ ना कुछ एक रिजल्ट मिलना है। अब वो रिजल्ट कहाँ होगा? उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? पेज के अंदर जाएगा या पेज से बाहर आएगा? तो सपोज करें वो उसका जो आंसर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? पेज के बाहर आ रहा है, यानी लाइक दिस नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, और ये जो होगा, यानी कि समझे, ए और इस वेक्टर के दरमियान भी एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। बी और इस वेक्टर के दरमियान भी एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। यानी ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। फॉर सपोज करें ये आपके पास एक वेक्टर है, रेड वाला जो पेन है, एक वेक्टर है आपके पास। एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पेन की निप को आप सपोज कर लें कि इसकी डायरेक्शन है, एरो है। तो ये क्या होगी आपके पास? उसकी टेल होगी, ये भी टेल है, और ये जो है इसकी क्या है? एरो है। तो यहाँ पे दो टेल से टेल मिल रही है, तो रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा हम कह सकते हैं। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? या तो वो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, ठीक है, अपर आ रहा होगा, या उसकी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? वो डाउनवर्ड जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, या तो वेक्टर वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, नजर आ रहा होगा आप सबको, या वो वेक्टर आपको जो है लाइक दिस, ऐसे ऊपर की तरफ शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने क्या किया है? अभी हमने किया है ए क्रॉस बी किया है, सपोज कर लें। ठीक है, यानी ये आपके पास रेड वाला जो मार्कर है वो ए है, और ब्लू वाला जो पेन है वो है बी, और ये ब्लैक वाला जो है वो शो कर रहा है एक नया ही
वेक्टर को जो कि सी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया? सी आया। अगर मैं क्या करूं, बी क्रॉस ए करता हूं, फॉर सपोज बी क्रॉस ए, तो मुझे ए की जगह पे बी को रखना पड़ेगा और बी की जगह पे ए को रखना पड़ेगा। बेटा यहां तक कोई बात, कोई सवाल पूछना चाहें? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो मसले मसाइल होंगे आगे जाके। ए वेक्टर आपके पास ये रेड पेन है, बी वेक्टर आपके पास ये ब्लू पेन है। अभी हमने ए क्रॉस बी किया है जिसका आंसर आपकी तरफ आ रहा है। आप देखें ये जो निप की डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है, जो कि शो कर रहा है एक सी वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं। तो बी क्रॉस ए करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की जगह पे बी को रख देंगे और बी की जगह पे ए को रख देंगे। अब इस सिचुएशन में जो है हमारे पास सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक मिनट की, हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड तो वही है, ए और बी का वही मैग्नीट्यूड है, लेकिन रिजल्ट में आपको अगेन वही मिलेगा सी। लेकिन पहले जो आपको आंसर आपकी तरफ आ रहा था यानी कि अपर डायरेक्शन थी, अब उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड चली जाएगी, लाइक दिस। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए बेटा आपके पास ये बी है, दिस इज योर ए। बी और ए का जब क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ये ब्लैक वाला सी। ठीक है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड चली जाएगी यानी चेंज हो जाएगी। अब जब डायरेक्शन ही चेंज हो गई तो जाहिर सी बात है वो वेक्टर अब अपने पास जो पहले डायरेक्शन रख रहा था अपवर्ड, अब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन होने से अब वो वेक्टर कंप्लीटली चेंज हो गया। अब वो सी वेक्टर नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा माइनस सी वेक्टर। दैट इज द रीजन पहली प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताया गया है कि ए क्रॉस बी जो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए। गेटिंग? तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी नॉट स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। बिल्कुल चेंज है, मुखालिफ है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा वेक्टर की पोजीशन चेंज करेंगे तभी तो सी की डायरेक्शन चेंज होगी ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास ये एक वेक्टर है, सपोज करें ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सी आएगा। आप देखें मैं कर रहा हूँ अभी ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है, सी आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ यानी कि बी को ए की जगह पर और ए को बी की जगह पर करता हूँ, तो आप देखिएगा सी की डायरेक्शन कहाँ होती है। आप देखें बी यहाँ आ चुका है और ए वहां चला गया और सी कहाँ चला गया, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास मैग्नीट्यूड सी का अमाउंट उतना ही रहेगा, यानी कि इसकी जो लेंथ है वेक्टर की उतनी रहेगी, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। और जब डायरेक्शन चेंज होगी वेक्टर की तो फिर वो वेक्टर सेम नहीं कहलाएगा, यानी सी एक अलग वेक्टर बनेगा और माइनस सी एक अलग वेक्टर बनेगा। गेटिंग? चलें, गुड। अच्छा जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। डन। तो अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। और ये प्रॉपर्टीज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। टॉपिक तो कोई इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो बहुत अहमियत रखती हैं। आपके इंटर टेस्ट के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो तवज्जो के साथ जो इसको समझिएगा, सुनिएगा।
अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी में ये है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी प्लस सी करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास दो नहीं तीन वेरिएबल है, तीन वेक्टर है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए का क्रॉस करें पहले बी के साथ लाइक दिस, फिर आप ए का क्रॉस करें सी के साथ लाइक दिस, फिर ए का क्रॉस जो आपने बी के साथ किया है और बी का क्रॉस जो आपने सी का क्रॉस जो आपने ए के साथ किया है, दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा उसको आप ऐड करें, तो जो लेफ्ट साइड का आपके पास आंसर आएगा वही राइट साइड का आंसर आएगा, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होती है। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ये भी तकरीबन वैसे ही है, ठीक है। पहले हमने यहाँ बी और सी को ऐड किया था, उसके बाद ए को क्रॉस किया था। यहाँ हम पहले ए और बी को ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में सी का क्रॉस कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राइट साइड का जो आंसर आएगा वही लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इफ अगर ए इक्वल नहीं है जीरो के, समझिएगा बेटा, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगेन समझा रहा हूं बेटा, ए जो आपको वेक्टर दिया है वो जीरो के इक्वल नहीं है, बी जो एक और वेक्टर दिया है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ रहा है? जीरो। वजह क्या है बताएं? ए इक्वल नहीं है जीरो के, बी इक्वल नहीं है जीरो के, ए क्रॉस बी फिर भी आंसर जीरो आ रहा है, रीजन बताएं क्यों? कौन बताएगा? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, समझा है, रिपीट किया है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रिपीट नहीं कर रहे हैं तो समझ नहीं रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी कौन बताएगा? मरियम शेख डायरेक्शन चेंज है, नॉट श्योर। नहीं बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉट श्योर। आप श्योर नहीं है तो इसका आंसर ये नहीं है। डायरेक्शन का कोई मुदाखलत नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, समझें। ए इक्वल नहीं है जीरो के, यानी ए का आंसर कुछ ना कुछ है। अबीर अली कह रहे हैं सर इट इज इट अबाउट साइन थीटा? बिल्कुल, साइन थीटा एंगल का ही इसमें है, मुदाखलत है। मरियम शेख कह रही है पैरेलल है, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। यानी ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, यानी एंगल कितना बन रहा है? वो दोनों एक दूसरे के 0 डिग्री बनेगा। और हम सब जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं अगर आप, तो ए की मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, भले 1 हो या 1 लाख हो। बी की मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, वही 1 हो या 1 लाख हो, लेकिन 0 नहीं है इनकी तरह, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा। आंसर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। पैरेलल कब होंगे? जब साइन 0 होगा। और हम सब जानते हैं साइन 0 इक्वल होता है किसके? साइन 0 किसके इक्वल होता है? साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के। साइन 0 इक्वल होता है 0 के। साइन 0 की जगह पे आप साइन थीटा की जगह पे आप सब्सिट्यूट करेंगे साइन 0। साइन 0 इक्वल होता है 0 के, 0 पुट कर दें तो 0 जिससे मल्टीप्लाई करेगा उस वैल्यू को क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। तो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि भले आपके पास दोनों वेक्टर 0 ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर, यानी कि दिस वन ए वेक्टर एंड दिस वन बी वेक्टर, these vectors are parallel to each other. Getting? चलिए, इसके बाद है आपके पास, अगर मैं कहूं कि इनका आंसर 0 नहीं आ रहा है,
ए इक्वल नहीं है 0 के, बी इक्वल नहीं है 0 के, लेकिन इनका आंसर ए क्रॉस बी वो कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? उसका पास जो एंगल है वो क्या है, ज़्यादा है किससे? 0 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन साइन 1 की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो उसके पास आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा? अरसलान, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सही है, वेक्टर एडिशन वाली। एडिशन नहीं है ये, देखें ये एडिशन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। एक में आपके पास ये एसोसिएटिव लॉ तो है, लेकिन एक में आपके पास ओवर एडिशन है, एक में आपके पास ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ बिल्कुल सही है, वेक्टर एडिशन की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 मेंबर होते हैं। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है। अच्छा, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि अगर मैं बात करूं कि आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे। अच्छा अभी आए हैं, कोई बात नहीं, आप लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? वन के इक्वल होता है, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो आंसर किसके इक्वल होगा? समीर सियाल 0, क्यों कैसे? नूर शेख कैसे बेटा 0 क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? आप कह रहे हैं यहाँ पर सर आंसर आएगा 0, वजह मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं 0, पहले आप तो बता दें, पहले आप लोग बताएं फिर मैं बताऊंगा ना कि 0 आएगा नहीं आएगा। अरसान कह रहे 1 ही आएगा ना सर, नहीं 1 नहीं आएगा जी, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलल हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, लारे बिल्कुल सही है। ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल का मतलब क्या है कि इनके बिटवीन एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और अगर हम 0 डिग्री को इस साइन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन 0 इक्वल होता है 0 के। दैट इज द रीजन कि वहां पर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल है 1 के, क्योंकि वहां पर हम लेते थे कॉस थीटा और वहां पे कॉस 0 इक्वल होता था 1, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो कि साइन 0 होता है, तो साइन 0 यहाँ पर इक्वल आएगा किसके? 0 के। दैट इज द रीजन आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो उसकी 2 प्रॉपर्टी ये हो गई हैं, सॉरी 2 नहीं, 1 प्रॉपर्टी ये वाली। आगे मूव करते हैं उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इस तरह है कि अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास के। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास आई। और अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास जे। ठीक है, यानी देखें यहाँ, वहां पर पहले क्या था? आई डॉट जे आंसर आ रहा था 0, जे डॉट के आंसर आ रहा था 0, और के डॉट आई आंसर आ रहा था 0। बेटा वो आपको बताएगा ना कि आप सिर्फ आपको ऐसे पता चलेगा कि वहां पे डॉट है या क्रॉस है।
अगर डॉट आ रहा है तो आप सारी डॉट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, ठीक है। और अगर क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बहुत इजी है, तो इस पर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आई डॉट जे हमने पहले पढ़ा था तो वो था जीरो के, क्योंकि ये मुख्तलिफ थे। क्यों थे यहाँ पर ये आई डॉट जे जीरो के इक्वल क्यों था, बताएं, कौन बताएगा। आई डॉट जे इक्वल जीरो के क्यों था। जी, लास्ट लेक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप लोग, स्टडी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक आंसर बता देते आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आई डॉट जे इक्वल है जीरो के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जीरो के इक्वल क्यों था। कोई तो बताए। आई डॉट जे जीरो के इक्वल क्यों था, क्योंकि वो पैरेलल थे। नहीं बेटा, फरहान नहीं। भाई डॉट को अगर आप रिमूव करें, डॉट को रिमूव करते हैं क्या आता है, नोट से कह परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है। आई डॉट जे जीरो के इक्वल इसलिए था क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब हम डॉट को रिमूव करते हैं यहाँ आता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू उसी वक्त जीरो होगी, यानी कॉस में, जब उसके पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या लेते हैं, था परपेंडिकुलर लेते हैं। सही है, यानी वहां पर परपेंडिकुलर जब आपके पास आंसर क्वेश्चन था, जब परपेंडिकुलर सिचुएशन थी वहां पर, तो आपके पास आंसर जीरो आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आई क्रॉस जे, तो आंसर के आ रहा है, जे क्रॉस के तो आंसर आई आ रहा है, और के क्रॉस आई जो कि आंसर क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पे साइन यूज करते हैं, और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, और 1 का मतलब आपके पास आंसर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं, क्या है, अच्छा जी, जैसे भी आपको बताया कि अगर आप आई क्रॉस जे करें या माइनस जे क्रॉस आई करें तो आंसर आएगा के। जे क्रॉस के करेंगे या माइनस, स्क्रीन नहीं आ रही, बताएं बेटा, स्क्रीन आ रही है, वीडियो आ रही है आप सबके पास। आ रही है बेटा, स्क्रीन आ रही है, आपकी तरफ से जो है ना मसला होगा। चले जी, जे क्रॉस के करें या माइनस के क्रॉस जे करें, आंसर फिर भी आपके पास आई आएगा। और के क्रॉस आई करें या माइनस आई क्रॉस के करें, तब भी आंसर आपके पास जे आएगा। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक नहीं हो रही बेटा, स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रही है। आप अपनी ब्राइटनेस को ऑन करें, तेज करें ब्राइटनेस को, नजर आएगी आपको। अच्छा, आई क्रॉस जे करें या माइनस जे क्रॉस आई करें, बात एक ही क्या आएगा। इस तरीके से यहाँ इस प्रॉपर्टी में आपके पास सेम आएगी, यहाँ पर भी सेम आएगा। अब एक आपके पास आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी, और इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर लेंगे। फिर हमारी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और वो प्रॉब्लम आपको सबको एज अ होमवर्क है, सारी की सारी जितनी आप कर सकते हैं कीजिएगा। जो नहीं होगी वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बल्कि मैं आपको सारी ही सॉल्व करवा दूंगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की करवाई थी, बशर्ते के बेटा आप सब ने पहले ट्राई करना है उस सबको। ठीक है, इसमें तकरीबन आपके पास हैं 24 के करीब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 24 के करीब प्रॉब्लम से अब आपसे चाहे 4 होती है, 2 होती है, 6 होती है, कितनी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा आपने ट्राई ज़रूर करना है। मैं आपको ये 24 सब के सब करवा दूंगा, लेकिन आपने सब ने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे सेंड करनी है। ठीक, अच्छा, तो हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। अच्छा, फॉर सपोज जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, ये 8th प्रॉपर्टी है ये। अगर आपके पास जो है
वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, फॉर सपोज a इज इक्वल्स टू ai axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है, ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। या अगर आपके पास b गिवन हो bxi प्लस byj प्लस bzk, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने a क्रॉस b करना है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट a और b को पुट कर देंगे यहाँ पे? नहीं, और इसके लिए अलग सा मेथड है। आप क्या करेंगे? a क्रॉस b निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर i j k, फिर पहले क्या आपके पास a है तो आप पहले a की वैल्यू लिखेंगे, ax ay az। फिर क्या आपके पास b है तो फिर आप b की वैल्यू लिखेंगे, bx by bz। ये कौन सा मेथड कहलाता है? आपने कहीं पढ़ा है, देखा है ये चीज कौन से मेथड में आती है? कौन बताएगा? मैट्रिक्स तो है बेटा ये, समीर। अच्छा, मैट्रिक्स में और इस चीज में फर्क क्या है? मैट्रिक्स में ये चीज होती है आपके पास, ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये चीज मैट्रिक्स कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन, ये क्या चीज है? मोड है बेटा, ये मोड, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। आपने पढ़ा होगा चैप्टर कोई शायद 6 या 7 है मैट्रिक क्लास के अंदर, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। और मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप सबको पता है कि आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं और फर्स्ट रो को हाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो मोड में जितनी हमारे पास वेक्टर होंगे वही हम पुट करेंगे ना अरसलान। दो आपके पास वेक्टर हैं तो दो ही को ही पुट करेंगे। इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, जो आपके पास बचेगा उसको आप इस तरह लिखेंगे। पहले आपके पास क्या है, किसको हाइड किया आपने? आई को, तो आप लिखेंगे सबसे पहले आई, बचा क्या आपके पास? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो को तो आपने हाइड रखना है, फिर आप क्या करेंगे? सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर आपके पास है जे। फॉर्मूले के मुताबिक पहला पॉजिटिव आएगा, यानी कि आई आपके पास ये पॉजिटिव, फिर माइनस का जे, बचा क्या आपके पास? ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, प्लस माइनस फिर आएगा प्लस, फिर क्या आएगा? के। थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। फिर इसकी क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे, और इनके बिटवीन कौन सी साइन आती है? माइनस साइन आती है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, माइनस की साइन, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, माइनस की साइन।